नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना रोकथाम और लॉकडाउन की पालना को लेकर बोरावड़, कालवा, मनाना, रानीगांव के मुख्य सड़क मार्गों में पुलिसकर्मियों का कड़ा पहरा है। बाहर से आने वाले प्रवासियों को चिन्हित कर उनकी स्वास्थ्य जांच करवाई जा रही है। चिकित्सा परामर्श के अनुसार स्कूलों और घर ही होम क्वारंटाइन किए जा रहे हैं। इस समय बाहर से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। टोल नाके पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्रा, बेंगलोर राज्यों से बिना सरकार की परमिशन पैदल ही चलकर और अन्य लोडिंग ट्रकों और अन्य साधनों से येनकेन प्रकरण पूरे परिवार सहित अपने गांव तक पहुंचे हैं और सीधे स्कूलों में क्वारंटाइन होने के बजाय रात को अपने घरों पर चले गए। पड़ोसियों की शिकायत एवं सूचना पर प्रशासन उन्हें स्कूलों में आइसोलेशन वार्ड में भेज रही है। वहीं अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छिपाकर लौटे प्रवासियों की लापरवाही ग्रामीण अंचल के सहज चल रहे जनजीवन पर भी भारी पड़ सकती है। प्रशासन को ऐसे मामलों में गंभीरता से लेकर समय रहते ठोस कदम उठाने होंगे। अब बोलो। क्या नाम आपका? जगदीश दान। जी, कहाँ से आ रहे हो अभी? सूरत से। सूरत से आपका परिवहन में किस तरह से है यहाँ पे? 3 दिन हो गए ट्रक से आए, रास्ते में जाम होने से समय लग गया। तो जगह जगह कहीं स्क्रीनिंग जांच वगैरह हुई आपकी? कहीं भी 6 जगह जांच हुई। बड़ौदा, भरौच, राजस्थान में करने में दोनों नागौर और अजमेर के दोनों के बीच की सीमाएं में, और मंगलाना रोड के ऊपर गांगवा से आगे एक स्कूल है, उसमें नागौर डिस्ट्रिक्ट। ना आपके कितने मेंबर साथ आप? 9 मेंबर। किस तरह से आए वहाँ से? ट्रक से आए वहाँ पे। फुल से ट्रक से आ रहे हो आप लगातार? ट्रक से आ रही। कोई दूसरा साधन थोड़ा ही था 3 दिन में, क्योंकि वैसे ऐसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही नहीं, कोई साधन थे नहीं, तो आपको तो बड़ी मुश्किल से परेशानी होगी। तो वही तो उठानी पड़ेगी समय के अनुसार। काम करता था वहाँ पे शुरू में? छोटा काम करके कपड़ा का व्यवसाय है। आगे कहाँ जाओगे आप? मकराना में ये सुखपुरा गाँव। तो प्रशासन से आपकी बात हुई कि अभी आपको प्रशासन की वो आपकी सोसाइटी भी नहीं होगी? नहीं, तो सूचना दी मैं प्रशासन का कोई। तो आप चाह रहे हो प्रशासन की मदद से? नहीं, अब कोई दूर नहीं है, क्या करें। जहाँ वहाँ से आगे तो अब इसमें लिए 5 किलोमीटर के लिए क्या प्रशासन को बोलेंगे, मर्जी है उनकी, अपन को इसमें क्या दिक्कत। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात आ रहा हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आना चाहिए। लॉकडाउन के चलते कस्बे के एक प्रतिष्ठित बोथरा परिवार की भामाशाह लक्ष्मी देवी के निधन पर शव यात्रा और मोक्षधाम में 1000 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठी होने की शिकायत जांच के बाद सरासर गलत निकली। शिकायतकर्ता ने स्थानीय और जिला प्रशासन को शिकायत की कि लक्ष्मी देवी की शव यात्रा लॉकडाउन का उल्लंघन कर निकाली जा रही है और मोक्षधाम में 1000 से अधिक की भीड़ इकट्ठी है। इस पर तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, कार्मिकों के दल बल सहित मोक्षधाम पहुंचे और मौके का अवलोकन किया तो पाया कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है। दाह संस्कार में मृतक लक्ष्मी देवी के 10 पुत्र और उनकी संतानें मोक्षधाम परिसर में लॉकडाउन में सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ दाह संस्कार किया जा रहा था। मोक्षधाम परिसर को दाह संस्कार से पूर्व और बाद में पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया था। मोक्षधाम में भामाशाह परिवार के मिलने जुलने वाले गिने चुने लोग मौजूद थे जो 2 की संख्या में मोक्षधाम पहुंचे थे। मौके पर दाह संस्कार क्रियाक्रम हिंदू विधान के अनुसार चल रहा था। जांच अधिकारी तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा ने जिला प्रशासन को स्थिति से अवगत करवाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी के पुत्र चैनराज बोथरा, वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने इंसानियत और मानवता को दरकिनार कर शिकायत राजनीतिक द्वेष भावना से की है। मोक्षधाम में उपस्थित जनों और आमजन ने भी शिकायतकर्ता के इस कृत्य को इंसानियत और मानवता की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की। शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाए जाने पर प्रशासन का कीमती समय खराब हुआ और राजकार्य भी बाधित हुआ। प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की झूठी शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए उचित कार्रवाई करे।
जिला कलेक्टर के लॉकडाउन में निर्देशित आदेश के बाद बोरावड़ कस्बे का अधिकांश बाजार खुला नजर आया। वहीं गुटखा, बीड़ी, तंबाकू और शेविंग और कटिंग करने वाले ब्यूटी पार्लरों ने सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए दुकानें नहीं खोली। ज्ञात रहे, लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही दुकानें खोले जाने की अनुमति के कारण बाजार में वाहन चालकों और पैदल राहगीरों की भीड़ अधिक दिखाई दी। यूको बैंक में उपभोक्ताओं की भीड़ ये दर्शाने के लिए काफी है कि लॉकडाउन पालना की खुली धज्जियां उड़ रही है। सोशल डिस्टेंस कहीं दिखाई नहीं दिया। दुकानों पर खड़ी भीड़ में भी कई ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया। लंबे समय बाद स्वर्णकार व्यवसाय, रेडीमेड कपड़े दुकानदार, इलेक्ट्रिशियन सामान की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, मिठाइयों आदि की दुकानें खुली दिखाई दी। सरपंच भंवरलाल मेघवाल ने लॉकडाउन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व हर दुकान पर सैनिटाइजर रखना तथा हर एक को मास्क पहनना अनिवार्य बताते हुए दुकानदारों और आमजन को जागरूक किया। दुकान पर 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे होने पर पाबंदी है। पुलिस चौकी इंचार्ज महेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की उल्लंघन और नियमों की पालना न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुचामन शहर के बस स्टैंड पर कोरोना योद्धा, सफाई कर्मी, सहायक एसआई महेंद्र गोयर एवं ड्राइवर तथा सफाई कर्मी अशोक लखन का हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री अनिल काला, तहसील अध्यक्ष रवि भार्गव, नगर अध्यक्ष रूप सिंह आदि ने माला पहनाकर और तालियां बजाकर योद्धाओं का हौसला बढ़ाया और फल भी वितरित किए। एवं लियो क्लब कुचामन फोर्ट तथा अपना समाज 2018 कुचामन नावा सोशल ग्रुप के तत्वाधान में शहर की पहली ब्लड बैंक श्री श्याम ब्लड बैंक के सौजन्य से सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। क्लब अध्यक्ष लाइन राम काबरा ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी में भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए किसी अनजान की जिंदगी बचाने की भावना मन में संजोकर 50 रक्तवीरों ने अल्प समय की सूचना पर आयोजित शिविर में रक्तदान किया। सोमवार को नागौर में भी शहर के JLN हॉस्पिटल में सोशल मीडिया से आपस में जुड़े रक्तवीरों ने कोरोना इमरजेंसी सेवाओं में ब्लड बैंक की स्थापना की। कुचामन के पहले ब्लड बैंक श्री श्याम ब्लड बैंक के आयोजकों को, उनके संचालकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारा यही सहयोग रहेगा कुचामन की सभी संस्थाओं का, इस ब्लड बैंक से कुचामन के लोगों की जरूरत पूरी रहे। ब्लड के जिसको भी उनको ब्लड की जरूरत हो उसको बाहर नहीं जाना पड़े, इसी को सोचते हुए आज लायंस क्लब कुचामन फोर्ट एवं अपना समाज 2018 नावा कुचामन के एक ग्रुप ने एक इस ब्लड बैंक की शुरुआत पे कुचामन के सभी युवा साथियों के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया। ये शॉर्ट टाइम में कल ही श्रीपाल जी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष है और उनके श्याम ब्लड बैंक के संचालकों से कल शाम को आके मिले और शॉर्ट टाइम में ये बात करके भी रतन जी से बात करी तो तुरंत डिसीजन लेके आज रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से कुचामन में ब्लड बैंक होने से यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, ब्लड के जरूरतमंद लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये उसकी आवश्यकता पूरी होगी। लॉकडाउन के इस कठिन दौर में जब सभी त्योहार, धार्मिक क्रियाकलाप सीमित रूप से संपन्न हो रहे हैं, ऐसे में अपने गुरुवर भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के 50वें दीक्षा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 3 दिवसीय स्वर्णिम अवतरण पुलकोत्सव आयोजित
कार्यक्रम में कुचामन के पुलक चेतना मंच की महिलाओं ने ऑनलाइन ही भाग लिया और कार्यक्रम संपन्न किया। मंच की प्रवक्ता बरखा रानी ने बताया कि पहले दिन मंच के सभी सदस्यों ने अपने अपने घरों में ही भजन किया और जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार दान किया। भजन व चित्रकारी प्रतियोगिता में काव्य, संयम, वंश, नव्या जैन ने भाग लिया। दूसरे दिन सभी सदस्यों ने अपने अपने घरों में रंगोली बनाकर अपने गुरुवर को समर्पित करी। इसमें रानी पाटनी, वर्षा पाटोदी, मंजू, राखी बड़जात्या ने भाग लिया और अंतिम दिन सभी ने अपने घरों में ही सुबह गुरुवर की पूजा करी और शाम को आरती और भजनों पर धार्मिक नृत्य किया। भजन प्रतियोगिता में कल्पना बच ने भाग लिया। भावांजलि प्रतियोगिता में नीतू पहाड़िया ने भाग लिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जसवंत गुर्जर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन देकर हिंदू धर्म की आस्था के सम्मान के लिए मृतकों की अस्थियों के विसर्जन की भी विशेष अनुमति देने और सार्वजनिक परिवहन के साधनों की मय शुल्क व नियमों से व्यवस्था करवाने की मांग की। गुर्जर ने कहा कि यह मांग हिंदुओं की आस्था के मद्देनजर रखते हुए केंद्र व राज्य की लॉकडाउन में दी जा रही छूट को देखते हुए की गई है। गुर्जर ने कहा, लॉकडाउन फरवरी माह से देश में चल रहा है। राजस्थान में तो इसकी पहल करते हुए सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम भी आए, किंतु आज मॉडिफाइड लॉकडाउन में कई छूट दी गई है। विवाह, यात्रा व अन्य जरूरी मांगलिक कार्यक्रमों की प्रदेश में बिना पास निजी वाहन से जरूरी यात्रा और केंद्र ने विशेष रेल मार्गों को भी रेल यात्रा के लिए खोला है। गुर्जर ने हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान व ख्याल रखते हुए उत्तर भारत के हिंदुओं के अस्थि विसर्जन के प्रमुख स्थानों हरिद्वार, उत्तराखंड, सरयू घाट, उत्तर प्रदेश, पुष्कर, राजस्थान के लिए विशेष बसों की नियमित व्यवस्था करवाने की मांग सरकार से की है। राजस्थान के जनलोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से आग्रह मांग रही थी। आज लॉकडाउन लागू हुए 50 दिन हो गए। बहुत से परिवारों में मानवीय क्षति हुई है और उन मृतकों की अस्थियां आज भी शमशान घरों में रखी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वह हिंदू आस्थाओं के प्रमुख अस्थि विसर्जन घाट, शोरूजी, हरिद्वार और पुष्कर के लिए विशेष परिवहन के साधनों की व्यवस्था करें, जिससे कि जिन परिवारों में शोक का माहौल है, गमगीन माहौल वो दूर हो सके और उनका जनजीवन सामान्य हो सके। इस भावनाओं को सम्मान में रखते हुए इन अस्थि विसर्जनों के लिए मृतक के परिवार से एक परिजन को अस्थियों के साथ यात्रा की सुविधाएं दी जाए। कोरोना से जंग जीतेंगे हम कार्यक्रम के तहत शहर की शिव कॉलोनी विकास समिति के शीर्ष नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने कोरोना वॉरियर्स नगर परिषद के 21 सफाई कर्मचारियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। सफाई कर्मियों को सैनिटाइज एवं मास्क एवं उपहार भेंट कर ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बाबूलाल विश्नोई ने कहा कि लॉकडाउन में जहां एक और हर कोई अपने घरों में शरण लिए हुए हैं, सफाई कर्मी ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण के खतरे से खेल रहे हैं और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। बनवारीलाल अग्रवाल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कर्तव्य बनता है सफाई कर्मियों के जज्बे को सलाम करते हुए उनका स्वागत करें। पत्रकार रामस्वरूप सोलंकी ने कहा कि सफाई कर्मी कोरोना के जंग में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भयानक परिस्थिति के बाद भी जिस तरह से सफाई कर्मी नित्य सफाई कार्य में लगे रहते हैं, उनके जज्बे और समर्पण को सलाम किया जाना चाहिए। ये सैनिकों की तरह अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं। इस मौके पर राजू अग्रवाल, ब्रजमोहन झंवर, ब्रज बिहारी अग्रवाल, रामेश्वर फलोट, बबलू मुंदड़ा, श्याम कुमार सारडा, मदन गोपाल गट्टानी, सुरेंद्र कुमार सोनी, ओम प्रकाश अग्रवाल, घनश्याम गोयल, रामस्वरूप खटोड़, बाबूलाल सैनी, अल्पेश जैन सहित कॉलोनी वासी उपस्थित थे। ग्राम पंचायत निमोद के उपसरपंच धर्मेंद्र भार्गव ने लॉकडाउन में अपनी शादी की 23वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए आमजन को कोरोना रोकथाम और बचाव उपचार के लिए काढ़ा बनाकर पिलाया और मास्क वितरित किए।
वैद्य मदनलाल सैनी ने बताया कि इस काढ़े से कोरोना को रोकने में शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मौसमी बीमारियों से बहुत बचाव होता है। ये काढ़ा हफ्ते में 2 बार जरूर पीना चाहिए। इस मौके पर गणेश अग्रवाल, समाजसेवी मेघाराम, सोहनलाल घुंसवा, बाबूलाल प्रजापत, दामोदर भार्गव, ओम प्रकाश प्रजापत, गिरधारी सिंह, पिंटू भार्गव आदि मौजूद थे। परबत्सर नगरपालिका क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच लगे कर्फ्यू को हटाने और जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद मंगलवार को सशर्त पुनः बाजार खुले और चहलकदमी के साथ रौनक लौटी। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर नागौर के आदेश के अनुसार जीरो मोबिलिटी क्षेत्र सोमवार के सायंकाल 6 बजे से हटा लिया गया। उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार मुंड ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते परबत्सर शहर और परबत्सर तहसील के ग्राम मुंडोता में कोरोना संक्रमित मिलने से जिला कलेक्टर नागौर द्वारा 17 अप्रैल को मुंडोता के 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम ढाणी और परबत्सर शहर के 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में आने वाले ग्राम और ढाणियों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया था।